साडे जिहड़े आगू है वो पहले ही हर टॉपिक के उत्ते बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना कहना चाहूँगा कि 1 साल तो जंतर मंतर के उत्ते धरना ला के बैठे हुए हैं अपना, लेकिन जिहड़ा वो धरना हैगा जी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक सोच हैगी है, कोई एक सोच हैगी जिन्होंने लैके असीं अगे चल रहे हैं। और वो बंदा जिहड़ा हैगा वो है नायक हरपाल सिंह, साडा जनरल सैकरेटरी। इस बंदे ने जिहड़ा हैगा साडे सारिਆਂ ਨੂੰ जगाया है। ਇਹ कपिल इनू सारे लोग जानते हैं, इत्थे सारे पहचानते हैं, बड़े लोग आके मिले जिसले कपिल पहुंचे। लेकिन यह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तीसरी पीढ़ी है, जबकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी खुद इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है। मैं हिंदी च आ जाना यार, पंजाबी सारे बोल रहे थे। हम लोग जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी सिर्फ 2009 में शुरू हुई है। 2009 में इन्होंने खड़ी की थी हरपाल सिंह, प्रगट सिंह जी ने और कुछ साथियों ने। और कपिल अब हमारा सबसे आगे चलने वाला है। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मैंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को 2016 में मतलब जुड़ा हूँ इनके साथ, और 2014 से मैं इन पूर्व सैनिकों के संगठन के साथ जुड़ा हूँ कोई भी काम करने के लिए, किसी के लिए। तब से मैं यही काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा काम कर ही नहीं रहा। तो जो अलग प्रगट सिंह जी ने या हरपाल सिंह जी ने जो इनकी सोच थी, हम लोग सिर्फ 5 या 6 आदमी ही जंतर मंतर पर जाके धरना देते थे और 5-10 आदमी हमारे साथ और आ जाते थे, इससे ज्यादा कोई होता नहीं था। लेकिन हमने, आप लोग ध्यान से सुनिए, हमने उससे हार नहीं मानी, हमने उससे हार नहीं मानी है। और आज ये दिन है कि सब लोग कह रहे हैं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने हमें जगाया है। वो लोग जो सिर्फ 5 या 10 ही जंतर मंतर पर जाके एक दिन पूरा धरना करके आ जाते थे या 2-2 दिन रह के आ जाते थे, वो लोग हैं ये लोग। इन्होंने मुझे खड़ा किया, मुझे बताया, मुझे समझाया, मेरे कुछ और सोच थी, इन्होंने मुझे लाइन पे लेके आए एक तरीके से। ये पहली पीढ़ी है, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। उम्र में मेरे से छोटा है हरपाल सिंह काफ़ी, लेकिन फिर भी वो हैं जिन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को खड़ा किया। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और ख़ासकर मेरी जो थी वो सिर्फ अफसर्स के साथ थी। कारण ये था कि जब भी फेसबुक के ऊपर कोई लड़ाई होती थी तो वो लोग अंग्रेजी में उतर आते थे, और हमारे जवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे ज़्यादा कष्ट ये था कि उनको कोई अंग्रेजी में जवाब नहीं देता था और मैक्सिमम लोग उनके साथ थे। अगर हम लोग कुछ लिखते भी थे तो हमारे खिलाफ हमारे ही आदमी ज़्यादा बोलते थे। मगर आज वो टाइम आ गया है कि हमें अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथी हिंदी में बोलते हैं और सब लोग उसको सुनते हैं, और ऐसा है कि उसके ऊपर अमल भी करते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहूँगा कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने का और इतनी इज्जत और इतना मान देने का।